Hello everyone, welcome back to my channel इग्नू ट्यूटोरियल। BECS 184 का हम असाइनमेंट का सॉल्यूशन देखेंगे। इसका क्वेश्चन पेपर भी मैंने मेरे शॉर्ट्स में अपलोड कर दिया है। ये 2024-25 सेशन का है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो न्यूमेरिकल्स है। अगर उसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। मैं जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको पहले देख रही हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है उसका ए सेक्शन है, व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म मैथमेटिकल मॉडलिंग, एक्सप्लेन विद एग्जांपल द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मैथमेटिकल मॉडलिंग। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होता है, एग्जांपल के थ्रू समझाना है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि मैथमेटिकल मॉडलिंग होता क्या है। जैसे कि किसी भी चीज़ को अगर हम मैथमेटिक्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं या उसको स्टेप बाय स्टेप शो करते हैं, फॉर्म करते हैं, तो हम उसे मैथमेटिकल मॉडलिंग कहते हैं। जैसे इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग रियल वर्ल्ड सिचुएशन, सिस्टम और फेनोमेना इन मैथमेटिकल टर्म्स। हमारा जो रियल वर्ल्ड है उसकी किसी भी सिचुएशन और सिस्टम को जब हम मैथमेटिकल टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे मैथमेटिकल मॉडलिंग बोलते हैं। दिस इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेटिंग इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज और रिलेशनशिप्स दैट डिस्क्राइब हाउ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम इंटरेक्ट, ऑफन यूजिंग वेरिएबल्स, पैरामीटर्स एंड फंक्शंस। जो भी हमारा इनइक्वालिटीज़ है या किसी चीज़ से को रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, हमारा जो सिस्टम जिस चीज़ से इंटरेक्ट कर रहा है उसको जब हम डिस्क्राइब करते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग के थ्रू, उसे ही हम उसी फेनोमेनन को हम मैथमेटिकल मॉडलिंग बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे एक फार्मूला दिया हुआ है जिससे हम पॉपुलेशन ग्रोथ नापते हैं। PT इक्वल टू P डिग्री ERT, जहाँ पे जो PT है वो पॉपुलेशन ऑफ टाइम बता रहा है, P0 P डिग्री है जो उसको हम इनिशियल पॉपुलेशन बोलेंगे, और R को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रोथ रेट से और T को टाइम से। दिस मॉडल प्रिडिक्ट्स पॉपुलेशन ग्रोथ बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ कंटिन्यूअस रिप्रोडक्शन एंड कांस्टेंट ग्रोथ रेट। ये इस चीज़ को प्रिडिक्ट करता है कि हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसका ग्रोथ रेट क्या है, कांस्टेंट है या कंटिन्यूअस बढ़ रहा है। फर्स्ट स्टेप होगा कि हम डिफाइन द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द सिस्टम और फेनोमेनन टू मॉडल एंड की ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि मॉडलिंग ट्रैफिक फ्लो टू रिड्यूस कंजेशन इन सिटी, किस तरह से सिटी में जो है भीड़ भाड़ बढ़ चुकी है, उस चीज़ को हम देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से ग्रोथ रेट बढ़ रहा है या कांस्टेंट है। सेकेंड इज मेक अजम्पशन, सिंप्लीफाई द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम बाय मेकिंग रीजनेबल अजम्पशंस। बहुत सारे रीजनेबल मतलब किसी चीज़ को हम एज्यूम करेंगे कि क्या क्या चीज़ों की वजह से हमारे रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। एग्जाम्पल, एज्यूम कांस्टेंट व्हीकल स्पीड एंड यूनिफॉर्म रोड कंडीशंस। हम इस चीज़ को एज्यूम कर सकते हैं कि रोड पे जितने भी कंटिन्यूअस गाड़ियाँ चल रही है उनकी स्पीड क्या है या रोड की कंडीशन क्या है। थर्ड इज फॉर्मुलेट द मॉडल, ट्रांसलेट द प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल इक्वेशन और एक्सप्रेशंस। इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसको हम ट्रांसलेट करेंगे मैथमेटिकल इक्वेशंस में या एक्सप्रेशंस में। एग्जाम्पल के लिए, यूज़ फ्लूइड डायनेमिक्स और क्यूइंग थ्योरी टू मॉडल ट्रैफिक डेंसिटी। ट्रैफिक डेंसिटी को हम जांचने के लिए क्या करेंगे, किसी भी फ्लूइड का यूज़ करेंगे। फोर्थ वन इज द सॉल्व द मॉडल, यूज मैथमेटिकल मेथड और कंप्यूटेशनल टूल्स टू एनालाइज द मॉडल। कंप्यूटेशनल टूल्स और मैथमेटिकल मेथड का यूज़ करेंगे हम अपने मॉडल को एनालाइज करने के लिए, जो भी हम चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस टू प्रेडिक्ट व्हीकल डेंसिटी ओवर टाइम। टाइम टू टाइम हम अपनी गाड़ियों की जो डेंसिटी है उसको देखने के लिए इक्वेशंस का अलग अलग तरह से यूज़ करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज़ वैलिडेट द मॉडल, कंपेयर द मॉडल प्रिडिक्शंस विद रियल वर्ल्ड डेटा टू इंश्योर एक्यूरेसी। रियल वर्ल्ड डेटा से हम प्रिडिक्ट करेंगे कि हमारी जो एक्यूरेट कोई चीज़ का वैलिडेशन है वो क्या आ रहा है, उसको कंपेयर करके। एग्जाम्पल इज, कंपेयर प्रिडिक्टेड कंजेशन पैटर्न विद ऑब्जर्व ट्रैफिक डेटा। ट्रैफिक डेटा को लेकर हम ऑब्जर्व करेंगे और उससे ही कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट इज द रिफाइन द मॉडल, एडजस्ट द मॉडल बेस्ड ऑन डिस्क्रिपेंसीज और न्यू इन्फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेट वेरीफाइंग स्पीड इन लिमिट्स और रियल टाइम ट्रैफिक डेटा। हम इस चीज़ को देखेंगे कि कितने स्पीड पे गाड़ियाँ चल रही है रोड पे और रियल टाइम क्या है ट्रैफिक का। तो ये सभी क्या है, मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या 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 स्टेप्स है वो हम देख रहे हैं। तो नेक्स्ट इज यूज़ द मॉडल, अप्लाई द मॉडल टू सॉल्व द ओरिजिनल प्रॉब्लम और मेक प्रिडिक्शंस। अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमने मॉडल्स देखे हैं
उनको सॉल्व करने के लिए हम रियल मॉडल का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए इम्प्लीमेंट ट्रैफिक लाइट ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड ऑन मॉडल रिजल्ट्स। अगर किसी जगह पर ट्रैफिक लाइट्स नहीं हैं तो हम उन जगहों पर इम्प्लीमेंट करेंगे ट्रैफिक लाइट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था, व्हाट इज़ लॉजिक, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है। व्हाट इज़ लॉजिक? It is a systematic study of principles of reasoning and valid interference. It provides the framework for distinguishing valid arguments from invalid ones by applying structured rules. लॉजिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें, उनको सॉल्व करें और वैलिड उसका जो भी मार्क्स हो वो वैलिड आए। इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर डिस्टिंग्विशिंग वैलिड आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम इनवैलिड वंस। किसी भी मतलब इम्परफेक्ट चीज़ों से परफेक्ट सॉल्यूशंस निकालने को हम लॉजिक कहते हैं। इसके कितने टाइप्स होते हैं? फर्स्ट इज़ द प्रोपोजिशनल लॉजिक, डील्स विथ स्टेटमेंट्स दैट आर ईदर ट्रू और फॉल्स। किसी भी स्टेटमेंट से डील करना जो या तो गलत है नहीं तो सही है। जैसे कि इफ़ इट रेन्स द ग्राउंड विल बी वेट, जैसे कि अगर वर्षा होगी तो ज़मीन गीला होगा। यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि हाँ अगर होगी वर्षा तभी गीला होगा। Second one is the predicate logic. Extend propositional logic to include qualifiers like all or some. इस तरह का लॉजिक लगाना, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल, मतलब हम जितने भी इंसान हैं वो मरणशील है। हमारा मतलब लाइफ कांस्टेंट नहीं रहेगा, हमें एक दिन मरना ही है। तो ये क्या है? ये लॉजिक को हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ये दो इसके टाइप्स हैं। वाई इज़ लॉजिक इम्पॉर्टेंट इन डेटा एनालिसिस? अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये BCS 184 जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इसमें लॉजिक डेटा एनालिसिस में हमें लॉजिक के बारे में पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, लॉजिक हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स एंड इंश्योर क्लैरिटी इन डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर हम किसी भी डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं या निकाल रहे हैं तो उसमें हमें लॉजिक बहुत हेल्प करता है उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ताकि समझ में आए कि उसके थॉट्स क्या है, वो कहना क्या चाहता है। एरर आइडेंटिफिकेशन, और एरर आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करता है। इट एड्स इन स्पॉटिंग इनकॉन्सिस्टेंसीज और इनवैलिड एजम्पशंस इन एनालाइज। किसी भी डेटा को हम किस तरह से एनालाइज करते हैं, उसमें क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं, ये लॉजिक ही हमें बता सकता है। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। लॉजिकल रीजनिंग इज़ वाइटल फॉर इंटरप्रेटिंग डेटा, डेराइविंग रिजल्ट्स एंड मेकिंग साउंड डिसीजंस। किसी भी रीजनिंग्स में हमें लॉजिक की ज़रूरत पड़ती है ताकि समझ में आए कि हाँ इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और हम कैसे डिसीजन लें। नेक्स्ट इज़ द एल्गोरिदम डिज़ाइन। डेटा एनालिसिस ऑफन इन्वॉल्व्स डिज़ाइनिंग एल्गोरिदम विच रिक्वायर लॉजिकल स्टेप्स एंड कंडीशंस। डेटा एनालाइज करने के लिए भी हमें लॉजिक की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है ताकि हम किसी भी एल्गोरिदम को डिज़ाइन कर सकें। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज़ द अवॉइडिंग फैलेंसीज। लॉजिकल रीजनिंग प्रिवेंट्स एरर सच एज कोरिलेशन इम्प्लाइंग कॉजेशंस। कोरिलेशंस इम्प्लाइंग कॉजेशंस के एरर्स को सॉल्व करने के लिए हमें लॉजिकल रीजनिंग की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल्स क्या है डेटा एनालिसिस में? If analyzing customer relation rates, logic is used to structure hypothesis. That is, if customer satisfaction increases, retention rate should improve. अब जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझो कि सामने वाला कस्टमर सेटिस्फाई है किसी चीज़ से और उसके सेटिस्फेक्शंस बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारा जो भी चीज़ हम सेल कर रहे हैं उसके रिटेंशन वैल्यू भी बहुत बढ़ेंगी। वेरीफाई पैटर्न्स एंड वैलिडेट कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन डेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन 2 का A और B पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेगा। थैंक यू सो मच।